आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात पर मबनी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदही की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है, यानी दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहा है। पाकिस्तान का सरकारी शोबा भी गैर मुअस्सर है। पॉलिसी फैसलों का महवर जाती मफादात हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी उनकी जिस्मानी नशोनुमा दुरुस्त तरीके से नहीं हो रही है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जबकि 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से ही महरूम हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बुलंद माली खसारे का सामना है। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से ज्यादा यानी 78% की बुलंद शरह पर है। पॉलिसियों में अदम तसलसल की वजह से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। पाकिस्तान का ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। ज़रई शोबे का GDP में हिस्सा 23% है। पाकिस्तान में ज़रई शोबा 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है। आलमी बैंक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तवानाई का शोबा नाकाबिल इन्हिसार और मईशत पर भारी है। मुल्क में तवानाई शोबे में गर्दशी कर्जा माली मुश्किलात पैदा कर रहा है। रिपोर्ट में जहां मसाइल बताए गए हैं, वहीं इनके हल के लिए मुमकिना इस्लाहात की निशानदही की गई है। इनमें से एक के मुताबिक अगर पाकिस्तान अब से बोल्ड पॉलिसी इक़दामात लेना शुरू करता है तो 2047 तक इस काबिल होगा कि इसकी नौजवान आबादी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास का दर्जा हासिल कर सके। 2047 यानी आज़ादी के 100 साल बाद ऐसा होगा, मगर शर्त है सख्त इक़दामात। ऐसे में अहम सवाल यही बनता है कि क्या यह रिपोर्ट हमारे पॉलिसी साजों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि पैनल किस तरीके से इन मसाइल को देखते हैं और क्या हम इन हल की जानिब समझ और बूझ रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। नहीं, सवाल इस तरह से, आलमी बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के 6 बड़े मसाइल और मुमकिन हल की निशानदही, पाकिस्तान को किन कड़े इक़दामात की ज़रूरत है। हसन निसार साहब, दुनिया बता रही है मसले आपके ये हैं, हल इस तरीके से हो सकते हैं, नाकामियाँ ये हैं, बेहतर इस तरीके से हो सकते हैं, वक्त दरकार है, अमल दरकार है, स्ट्रेटेजी दरकार है। क्या हमें समझ में आएगा? देखें आयशा, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी तकलीफ में बात है। जो कुछ आपने बताया पढ़े लिखों में ये कॉमन नॉलेज है। ये बात जो आज आप कर रहे हो बड़े एहतमाम के साथ, ये नवाज शरीफ जैसे लोग जब डारियाँ जब ये उडारियाँ मारती हैं तो मैं कहता हूँ कि नॉट मोर लेस देन 50 years, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 बार मैंने ये बात की है। देखो प्लीज, उस वक्त मायूसी फैलाता है, भाई मायूसी फैलाओ, झूठ फैलाने से बेहतर है मायूसी फैलाओ। अच्छा, ये 2047 भी उन्होंने बड़ा मतलब जैसे तीसरी दुनिया को उन्होंने डेवलपिंग वर्ल्ड कहना शुरू कर दिया। ये 2047 भी ठीक नहीं। खैर, आपने जो मुझे भिजवाया है रिफॉर्म्स फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, मेरे को टाइम ही नहीं था, इतना मुझे लेट मिला कि मैं इसको पढ़ सकता, और इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जिस बंदे को इस मुल्क माशरे और मईशत की मामूली सी शुद्ध बुद्ध हो, मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, मैंने ऑनर्स मास्टर्स, ये मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, सो इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मामूली सी शुद्ध बुद्ध। वो जानता है, ये उससे अच्छी तरह अंदाज़ा है कि क्या होना चाहिए। इसके लिए इतनी फेवर लेने की क्या ज़रूरत थी। किसी लोग, देखें बात सुना, 2 किताबें मैं आपको बताता हूँ। किसी गैर मुल्की माहिर इक्तिसादियात, गैर मुल्की से मुराद है पाकिस्तानी बेस्ड अब्रॉड, उनको नहीं पता होता लोकल हालात का, वो मारते हैं अंतरियाँ। 2 लोकल बंदे हैं, एक डॉक्टर इशरत हुसैन, दूसरा बंदा है हुमायूं अख्तर। इनकी 2 किताबें पढ़ लें, वो काफ़ी है, ये सारा कुछ मौजूद है उसमें। इम्पोर्टेड किस्म के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस मुल्क को नहीं जानते, उनका हल नहीं, 20-20 साल 25-25 साल से वहाँ, उनको नहीं पता कहानी क्या है। असल रोना ये नहीं है कि होना क्या चाहिए, बिल्कुल नहीं। और ये तो भाई आप 2-3 PhDs, ये पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे साबिक डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो पढ़ा तो बता दें कि वो ये तो नंगी उरियां रियलिटीज हैं। असल रोना ये है कि बिल्ली बल्कि बघियाड़ों के गलों में घंटियां कौन बांधेगा। अरे बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये बघियाड़ हैं, इनके गले में घंटियां कौन बांधेगा। और आदमखोरों के सरों पे
कहते हैं ना वो बगले के सर पे मोमबत्ती, मैं कहता हूँ आदमखोरों के सरों पे मोमबत्तियां लगाएगा कौन? ठीक, और तुम्हें सारे हकायक पता है, सही है, सारे आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, सब कुछ पता है, कुछ भी नहीं, ये भी रिवर्स वो भी रिवर्स। इस मुल्क में सिवाय अवाम के मुजरिम भी कोई नहीं। चलो जी, पानी निचली तरफ ही जाता है, सॉफ्ट टारगेट अवाम ही बचते हैं। ठीक हो गया जी शहजाद साहब, ये घंटी सारी ड्रिल बेकार है। और ये कागज भी आपके ये प्रोग्राम के दौरान मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, तो कुछ में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। These few papers are lacking so many things. ओके, इसमें पॉपुलेशन का जिक्र नहीं है, या कम से कम मैंने नहीं पढ़ा। शहजाद साहब, ये घंटियां फिर बांधी जा सकती हैं? हसन साहब ने 2 किताबों का जिक्र किया, डॉक्टर इशरत हुसैन और हुमायूं अख्तर की, जो इस मुल्क के लिए पॉलिसीज बनाते रहे, मईशत की नब्ज जानते हैं। तो फिर भी सब कुछ रिवर्स में, अगर ऐसे लोग जो पॉलिसीज बना रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, चीजें नहीं आगे को बढ़ पा रही हैं, तो फिर मसला है किस जगह पर? क्या ठीक हो पाएगा? आयशा, 2 चीजें हैं। डॉक्टर इशरत साहब ने 4 किताबें लिखी रिफॉर्म्स के ऊपर, 1 नहीं लिखी, ठीक है ना? अच्छा, तो इसलिए वो तो बेचारे लिख लिख के बूढ़े हो गए, सही है, और अब तो गालिबन इस हालत में पहुंच गए कि अब लिख भी आगे नहीं और नहीं सकते। दैट असाइड, मुझे ये बताइए कि ये जो जितने भी हमारे माहिर मुआशियात जो मुल्क के अंदर हैं, या जो हमारे जिन्होंने जिम्मेदारियां उठानी है, उनमें से किसी ने ये रिपोर्ट पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? मेरे पढ़ने से या हसन साहब के पढ़ने से या आपके पढ़ने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो उनसे पड़ता है कि जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इनको इंप्लीमेंट करना है। आने वाले कौन लोग हैं? मैं 2 बंदों का जिक्र कर देता हूं। नवाज शरीफ साहब हैं, उसके बाद डार साहब हैं। वो डार साहब एग्री करते हैं इस रिपोर्ट से कि नहीं करते? वो तो कल बैठे कह रहे थे कि जब तक डॉलर को मैं उस सतह पे ना ले जाऊं, उस वक्त तक इस मुल्क की मईशत ठीक नहीं हो सकती। वो आज से, वो जो 2017 में उन्होंने छोड़ा था, वो 7-8 साल पीछे जाके, 6 साल पीछे जाके वो वहां पे बात कर रहे हैं इस वक्त, और कह रहे हैं वही हालात हम वापस लेके आए। दुनिया बदल गई, हालात बदल गए। मैं 2 चीजें इसी के अंदर, ये सब कुछ, हर चीज जायज है, हर मायरे मुआशियात जायज है। वो सही, पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है कि जो कोई कहता है वो ठीक होती है। 2 चीजें कहूंगा, इस मुआशरे को डिसिप्लिन सिखा दो। यानी पहली बात, डिसिप्लिन सिखा दो। डिसिप्लिन में क्या कुछ शामिल है? सड़क पे चलने का तरीका, गाड़ी चलाने का तरीका, और ट्रैफिक के कवानीन को फॉलो करने का तरीका, और नज्म व ज़ब्त के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टैक्स देने का तरीका, और टैक्स देने का तरीका और टैक्स लेने का तरीका। जब ये 2 चीजें आप कर लोगे और अखराजात को अपने काबू कर लोगे, तो फिर आपके लिए शहजाद साहब, वो तो ऊपर से शुरू होगा। आपके ख्याल में क्या ऊपर सब टैक्स देंगे और ये डिसिप्लिन होंगे तो फिर ही नीचे तक आएगा सब कुछ? जब अपने आप को करना पड़ेगा ना, इसलिए तो हाथ नहीं लगाते इन चीजों को। ठीक है, कि अगर इनको इतना ज्यादा पक्का हाथ लगाया तो कोई हमारे पास ही ना आ जाए कि तुमने टैक्स दिया कि नहीं। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। टैक्स रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए ना। बिल्कुल ऐसा है, टैक्स रिकॉर्ड निकाले ना। मुझे क्या बताते हैं, अरबों की प्रॉपर्टीज, अरबों के मामला, और टैक्स देखो कितना, मतलब शर्म आती है। सर साहब, ये जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है, 6 बड़े मसले और मुमकिन हल दे रही है, पाकिस्तान को किन कड़े इक़दामात की जरूरत है कि हम आगे बढ़ पाए, हम एक रास्ता बना पाए अपने लिए? नीयत का कदम उठाना चाहिए। वो बड़ा कड़ा कदम है, वो अगर उठा सके तो नीयत ठीक कर ले तभी होगा। और इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्या है हमें अपने माशी मसाइल के हल के लिए? हमें नहीं पता हमारे माशी मसाइल क्या हैं। इस रिपोर्ट में तो कोई चीज़ें इतनी उन्होंने नहीं डिस्कस की। और एक ख़ास चीज़ ये है कि वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ इज़ अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। अभी देखिए, ये जो बात हो रही है कि कौन क्या करता है, डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, वर्ल्ड बैंक से हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और अभी जो रिपोर्ट में लिखा है ना, मार्केट डिस्टॉर्शंस हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अफेक्ट होती है, ये भी रिपोर्ट में लिखा है। अब क्या मार्केट, ये इन्होंने क्या किया, अभी आके ना 30% टैक्स लगा रहे हैं सेविंग्स पे। जो मुल्क दुनिया में सबसे कम जहाँ पे सेविंग रेट है, और वहाँ पे कुछ लोग अगर फिर भी इतनी महंगाई में कुछ 1-2 लाख रुपए बचा लेते हैं तो उस पर डाकुओं की तरह आके पड़ गए हैं कि ये आपने बचाए हुए, इस पर मजीद 30% टैक्स दे। वो पहले इनकम टैक्स देता है, वेल्थ टैक्स देता है, सेल्स टैक्स देता है, विद होल्डिंग टैक्स देता है, पता नहीं कौन कौन सा एक्साइज ड्यूटी देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, पानी का टैक्स देता है, हर चीज़ जो खरीदता है, साबुन खरीदता है, तेल खरीदता है, आटा, उस पर टैक्स देता है। उसके बाद वो 1000, 10,000, 20,000 बचा के अपने बैंक में रखता है। उस पर वर्ल्ड बैंक की ये एम्प्लॉई आ गई हैं कि जी 30% इस पर भी आप टैक्स दें, क्योंकि ये आसान है। उन्हें कहना पे जो अपनी कैबिनेट में उनके साथ लोग बैठे हुए हैं,
जिनका एक एक सूट ही 50-50 लाख रुपए का है, जो पहन के आते हैं रोजाना, तो उनसे पूछे भाई किधर से आप ये सूट लेके आए हैं, आपका टैक्स रिटर्न तो ये है। इतनी हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि वजीर बनना है हर दौर में। सॉरी, मैं फिर जज्बाती हो जाता हूँ। और दूसरी बात, ये जो हमारे यहाँ क्या पॉलिसी बननी है और क्या नीयत ठीक होनी, जब हमारे यहाँ वजारत उज़्मा उसको मिलती है जो पूरी दुनिया से बेहतर भीख मांग सकता है। अभी आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एक जगह गए हैं सारे मिल मिला के भीख मांगने के लिए, वहां से थोड़ी सी भीख के लिए एमओयू साइन हुआ, भीख का कोई मुआवजा नहीं हुआ अभी, सही, जिसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं। एमओयू साइन हुआ कि चले इस पे हम डिस्कस करेंगे, उस बात पे सिर्फ कि भीख तो आ रही है जी, चलो इंतखाबात मुलतवी कर देते हैं। मतलब ये हमारी सोच है, तो फिर यही कुछ मिलेगा जो कुछ हमारी सोच है। इफ्तिखार साहब, हमें जो कुछ आज मिल रहा है वो हमारी सोच और हमारा तरीकाकार है। क्या कुछ ठीक हो सकता है नीयत से, डिसिप्लिन से, या सिखाने से, या पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, बस कोई बात ना करें? अगर आपकी गवर्नेंस वापस आ जाए, जो गवर्नेंस किताबों में पढ़ाई जाती है, जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई जाती है, मैंने लफ्ज़ अगर कहा, तो ये सारी रिपोर्टें जो ये सब रिपोर्टें हैं जाली हैं, तो किधर से आनी है? इनकी कोई वैल्यू नहीं। अब आप मुझे बात करने दें तो मैं बताता हूँ ना। कीजिए, लाइए गवर्नर। मैं कहता हूँ कि मौजूदा FBI के महकमे को डिज़ोल्व कर देना चाहिए। अच्छा। जहाँ पे टैक्स की बात कर रहा था अफसार, वहाँ पे आउटसोर्स कर दें, एक रेट मुकर्रर कर दें और प्राइवेट फर्मों को दे दें कि उन्होंने जाके रिकवरी करनी है, इतने फ़ीसद उनका प्रॉफिट है, बाकी वो सरकार को देंगे। मैं देखता हूँ कौन सी दुकान बचती है और कौन सा आदमी बचता है। होने दो हंगामे, कितने दिन हंगामे होंगे, कितने दिन दुकानें बंद रखेंगे, कितने दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां घरों के गैराजों में रखेंगे। और खुदा के लिए हमें अब आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा, वरना वो तो नहीं देते। वो कहते हैं जो हमसे ले रहे हैं तो जरूरत करो। मतलब मेरे शहर लाहौर के अंदर से मैं आपको यकीन दिलाऊं 70-80 अरब रुपए की कलेक्शन हो सकती है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के हवाले से, एक शहर से। एक दफ़ा होगी, फिर बाद में कम हो जाएगी, क्योंकि पहली दफ़ा लेनी पड़ेगी उन लोगों के जो डिफ़ॉल्टर्स हैं। और कोई इतना बड़ा खौफनाक रेट भी ना रखें, जेन्युइन रेट रखें और आउटसोर्स कर दें, स्ट्रीमलाइन करें। लाहौर की 240 यूनियन काउंसिलें हैं, यहाँ पे 24,400 फर्मों को ठेका दे दें और कहें भी जाए या कि टैक्स इकट्ठा करें। ठीक है, मतलब ये क्या बात हुई कि हम करना भी नहीं चाहते। FBI वाले हमें डरा रहे हैं, ये जो उसने बताया कि 30% आप उसमें भी लेना चाहते हो जो सेविंग्स हैं। अगली बात मैं करना चाहूँगा जी, जो हमारा सेक्टर है ज़री, तबाह बर्बाद हो गया, कोई नया सीड नहीं आ रहा, जो दवाइयाँ बिक रही हैं वो 2 नंबर हैं। मैं कह रहा हूँ, टेलीविज़न पे कह रहा हूँ और चैलेंज करता हूँ उन महकमों को जिन महकमों ने वो चोरी पकड़नी है। अगर उनके इल्म में नहीं है तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं उनकी मदद करूंगा। हद ये हो गई है कि आप डाई अमोनियम फास्फेट की जो खाद है ये भी जैली बननी शुरू हो गई है। ये छोड़ें कि हमारे पास ट्यूबवेल के लिए पैसे हैं या नहीं है, ये छोड़ें कि हमारे पास पानी है या नहीं है, इस बहस को छोड़ें कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो किस नौयत के हैं। आप कहते हैं ना कि हम किसान को टैक्स नहीं देते, नहीं ठीक है इफ्तिखार साहब, नहीं, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। जब आपने 6 पॉइंट रेज किए, उसमें से एक पे बात नहीं की आपने। मैं सिर्फ एक पे बात करना चाहता हूँ। हम किसानों को ये तबाह कर रहे हैं, और ये किसान अगर तबाह होते रहे इसी तरीके से ना, तो ये पूरे का पूरा मुल्क उस क्राइसिस में चला जाएगा जहाँ से वापसी के इम्कान कम होते जाएंगे। जा तो चुका है, अगर से शुरू किया और ये मगर पे खत्म हो रहा है कि हल निकलेगा, या सबको है कि हम कहाँ खड़े हैं।